अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जेडीसी हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ के अंदर अभी राशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरा में सर्च करूँगा, ये मनाजिर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जो लोग रिक्वेस्ट देते हैं जेडीसी को कि हमें राशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो लेटर फॉर्म दे देते हैं। तो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे वो गाड़ियाँ आती हैं और जेडीसी पूरी कोशिश करती है कि उन लोगों तक राशन पहुँचाए। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं और उन लोगों ने जो रिक्वेस्ट दी हुई थी उन तक राशन पहुँचाया जा रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स लोग मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो चीफ अली भाई, इनसे बात करेंगे कि अली भाई जिस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरे इस ऑपरेशन को देखते हैं। जैसा बिल्कुल आप आवाम को बताएंगे किस तरीके से इस ऑपरेशन को आप देखते हैं, मतलब किस तरीके से जो रोज़ाना की दुनिया पे यहाँ पे गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग लेटर की रिक्वेस्ट देते हैं तो वहाँ पे उन लोगों तक कोशिश होती है जेडीसी की फुलफिल करके उन तक राशन पहुँचाए। तो आप ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा ना। देखिए, हमारा जो सिलसिला है ये तकरीबन 40 डेज से 40 डेज से ऊपर हो चुका है ये, और राशन की तकसीम का। और ये सिलसिला हमारा सखर में भी था, सखर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद हम कराची में भी, अच्छा जब हम सखर में थे तो सखर में भी ये, कराची में भी उस वक्त भी ये चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पर ये भी इस वक्त चल रहा है। अच्छा, चूँकि इस वक्त जो है राशन की जो तादाद है आप देख सकते हैं, मेरे अकाउंट में आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन सुबह शाम चल रही है। ठीक है, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा एक काम है कि इसको किस तरह से किया जाए। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हर इलाके से हम मस्जिद इमाम बारगाह के लेटर हेड या जो आपके मंदिर हैं और ये चर्चेज हैं वहाँ के जो लेटर हेड पे लाके हम उनको खुद बुला रहे हैं कि वो अपना लेटर हेड लेके आएँ। जो क्वांटिटी वो लिख के देते हैं हम उनको उतना ही राशन हम उनको दे देते हैं। आप मेरे रकम में देख रहे होंगे ये गाड़ियाँ जो इस वक्त ये रेंटर राइड वालों की है, ये गाड़ी जो है ये वो राशन लेके जा रहे हैं जो हमारे पास जो इंडिविजुअल जो NIC आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास बल्ब के अंदर जमा होता है हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं इलाका वाइज। ये अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, हम उनको वो लिस्ट देते हैं और जो राशन है इनको लोड करवा के और ये मुख्तलिफ इलाकों में जाके डोर टू डोर, चूँकि गवर्नमेंट ने मना किया कि आप एक जगह पर रश नहीं जमा करें। अगर हम यहाँ से देना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि रश लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इनको रेंटर राइड वालों ने खुद कहा कि हम ये काम आपके साथ करना चाहते हैं, तो हम इनको जो लिस्ट दे देते हैं, राशन दे देते हैं या डोर टू डोर जाके ये देते हैं। और फिर इसी तरह हमने फूड पांडा के लोगों को भी हमने यहाँ पे फूड पांडा को भी हमने इसी तरह से कि उनको भी एक लिस्ट दी जाती है और राशन दिया जाता है और ये सिलसिला जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो चल रहा है। इसी तरह से हमारी सहरी और अफ्तारी का जो सिलसिला है वो भी हमारा चल रहा है, जैसा कि नुमाइश पे, जौहर पे और ये आपका एक्सपो सेंटर के अंदर करंतीनिया जो बना है, तो वहाँ पर उनके लिए जो मरीज वहाँ पर आए हैं हम उनको दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि बिल्कुल इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में बताया कि बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जितने भी यूथ इस मैसेज को देख रही है एटलीस्ट वो कम से कम जेडीसी को सपोर्ट करे। अगर कोई माली तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे वॉलंटरी तौर पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पे पैकिंग का सिलसिला जारी होता है, यहाँ पे कि आप आके पैकिंग करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग मजदूर लगे हुए हैं बेसिकली इनको पेड किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो वॉलंटियर्स भी आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। तकरीबन 1000 वॉलंटियर्स हैं जो सुबह शाम मुख्तलिफ टाइम्स पे आके अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 आवर 2 आवर 5 आवर्स जो भी दे सकते हैं वो देते हैं। मुश्किल घड़ी के अंदर हम सब ने एक होना है, इन सब चीज़ों से बढ़ के हमने एक होना है ताकि जितनी भी खिदमत इंसानियत की हो सके हम करें। तो अच्छा, मैं इनसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा मुझे ये मनाजिर दिखाएं कि यहाँ पे जो पैकिंग का सिलसिला किस तरह होता है, क्या क्या पैक्स किया जाता है, थोड़ा सा मनाजिर हमें दिखाएं। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राशन पैक भी किया जा रहा है, अभी लोड किया जा रहा है, पैकिंग का तो सिलसिला भी आपको यहाँ पे देखें सारे राशन सब पैक हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, सिवैयाँ हैं, दाल है, यहाँ पे चीनी है, चना है, नमक है, चावल है और ये साबुन है और ये आप देख सकते हैं कि ये शैम्पू रखा हुआ है, मशीन है, यहाँ से पैकिंग का अमल जो है वो जारी रहता है। तो घी है, तेल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस बैग के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये काफ़ी है, एक मतलब एक फैमिली के हिसाब से ये हमने पूरा एक बैग तैयार किया है। अब ये जो है इस तरह से देखें कि ये इस वक्त लोड जो है वो कर रहे हैं, हमारे जितने भी भाई हजरात हैं ये लोग इस वक्त लोड कर रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से लेके निकलेंगे और उनके पास लिस्ट मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ डोर टू डोर जाएंगे, औरंगी है, कौरंगी है, जाफर तैयार है, मलीर है, मुख्तलिफ गार्डन का एरिया है, बहुत सारे एरियाज हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाके और डोर टू डोर जाके वो राशन तकसीम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कसीर तादाद में ये रोजाना यहाँ पे ये चीज़ें खाली होती हैं। ये बिल्कुल ये अभी जिस तरह से खाली हो गई है, बिल्कुल जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो ये आपको फिर भरी भी मिलेगी, मतलब क्योंकि 24/7 एक काम चल रहा है। तो जब 24 घंटे का बड़ी बात है जो आपको यहाँ पे राशन नजर आ रहा है, ये तमाम रात को जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ वक्फे बाद यहाँ पे गाड़ी पूरी रात तक चलती रहेंगी ताकि जो लोग लेटर हेड देते हैं उन तक राशन पहुँचता है। तो इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पर सिलसिला जारी रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जेडीसी किस तरीके से मुल्क के लिए काम करी, इंसानियत के लिए काम करी है, उनकी कोशिशों को सराहती है। तो इंशाल्लाह हम ये भी कह रहे हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम वो जेडीसी के लिए जितना कुछ अपने प्लेटफॉर्म से ये वक्त है, मुश्किल घड़ी के हमने कुछ करना है मुल्क के लिए, अपनी इंसानियत के लिए कुछ करना है, हमने सपोर्ट करना है। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते किसी के खिलाफ हम कुछ बुरा ना करें। लास्ट में कुछ क्या कहना चाहेंगे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को?
क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को बेसिकली? मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अंदर एक यूनिटी पैदा करें, ठीक है। और इस वक्त जो ये वबा है हमें इससे लड़ना है। हम सब जब तक एक नहीं होंगे जब तक हम इससे लड़ नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले एक होना है और फिर इस वबा से हमें लड़ना है। जब तो हमें इंशाल्लाह इससे लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह इससे निकलेंगे भी। तो थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें, ताकि डिफरेंट तरह की हम कवरेज देते हैं हर जगह पर जाके, ताकि आपको जितने भी मनाज़िर हैं उसकी लाइव